खायचं बाबासाहेबाचं आणि ठप्पा मारायचा बीजेपीले RSSला खायचं बुद्धाचं बाबासाहेबाचं ज्योतिबा फुलेचं ढेकरे देईपर्यंत आणि ठप्पा बीजेपीला RSSला मारायचा। यही इनको कहना है। जो कुछ बोल रहे थे कि हम भी पुष्पा शुंग की औलाद है, बोले हम दिखा देंगे, तो हम भी दिखा देंगे। 500 मारने जैसा 28 पैसे को काट डाले ना, वैसा हम भी इसको काटेंगे। इसको अभी भी समझ जाओ, बोलना अभी भी समझ जाओ। अभी भी बहुत यानी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि हमको बाबा साहब ने शांति भी दी है और बाबा साहब ने हमको क्रांति भी दी है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का जो इतिहास है वह बुद्धिस्ट वर्सेस ब्राह्मण्स ऐसा ही है। तो आज तक ब्राह्मण्स लोगों ने या सो कॉल्ड हिंदूज या सनातनी लोगों ने एक ही काम किया है कि पहले वो क्रिश्चियनों पे हमला किया उन्होंने, उसके बाद अभी मुस्लिमों पे चल रहा था और आज बुद्धिस्ट लोगों पे भी वही हो रहा है। नागपुर के संविधान चौक पर महाबोधि बुद्ध विहार में पीटी एक्ट जो है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बहुत बड़ा जुलूस जो है लोगों का यहाँ पर कुछ हमारे साथी से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया उके है। भाई क्या कहोगे, महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन को आप जो है समर्थन नागपुर से कर रहे हो, क्या कहो? हमें तो ये लगता है कि जो बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार, वो तो हमारी धरोहर है, वो तो हमको मिलना चाहिए। मस्जिद पे मौलानी रहते हैं, चर्च पे पादरी रहते हैं, मंदिरों में पंडित रहते हैं, तो हमारे बौद्ध विहार में हमारा बौद्ध भिक्षु चाहिए। वहाँ पंडितों का कब्जा है, तो पंडित का क्या काम? अभी तक जो हुआ सो, लेकिन अभी तो हमारा बौद्ध विहार हमको खाली करना दे। वो हमारा विहार है, हमारे आस्था है, हमारे बौद्ध विहार में हमारा भिक्षु ही चाहिए, हमारे को ब्राह्मण पंडित नहीं चाहिए। इसीलिए ये शांति मार्च आज निकाला हुआ है। हमारा जो हमारे धरोहर है, हमारा आस्था है, हमारा सब कुछ है महाबोधि विहार, उसको खाली कर दो। जहाँ जाना है, बहुत मंदिर है आपके पास, आप कोई भी मंदिर में जाओ, हमारा कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हमारा विहार खाली कर दो और जो बीटी एक्ट है उसको रद्द कर दो और हमारा महाबोधि विहार मुक्त कर दो, यही हमारी मांग है। जब से मुद्दा कर रहे हैं तब से एक महंत जी है आनंद स्वरूपा जी, उन्होंने कहा कि हम जो है पुष्पमित्र शुंग के वंशज है, वहाँ पे हमारा अधिकार है। उसको तो हमको यही कहना है, हम भी महासिद्धा की औलाद है, हम उसके वंशज है। हम भी हमारे साथ जो भी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तक हमने इसको बहुत शांत से ले लिया, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने हमने को शांति का मार्ग दिया है, इसीलिए हम शांत है। हमको ज्यादा शांति का मार्ग भी है, पता बोलना नहीं तो हम अपनी जो तलवार है ना, अभी वो तलवार भी दिखा देंगे क्या है करके। यही इनको कहना है। जो कुछ बोल रहे थे कि हम भी पुष्पा शुंग की औलाद है, बोले हम दिखा देंगे, तो हम भी दिखा देंगे। 500 मारने जैसा 28 पैसे को काट डाले ना, वैसा हम भी इसको काटेंगे। इसको अभी भी समझ जाओ, बोलना अभी भी समझ जाओ। अभी भी बहुत यानी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि हमको बाबा साहब ने शांति भी दी है और बाबा साहब ने हमको क्रांति भी दी है। इसीलिए हम शांत है, अच्छे से संविधान के इसे हमको हमारा बुद्ध गया हमको वापस दो, नहीं तो हम अपना पूर्वज की भाषा बोलने लगेंगे। यही हमको ये सब जो बोल रहे हैं ना पंडित, इसको हमको कहना है। जय भीम। जो बुद्ध गया महाबोधि मुक्त होना ही चाहिए। जब तक वो कमेटी नहीं बदलेगी बुद्ध गया की, जब तक वो कमेटी नहीं बदलेगी बुद्ध गया की, जब तक वो बुद्ध गया महाबोधि मुक्त नहीं होगा। क्योंकि वहाँ जो उधर का जो कलेक्टर है वो जिला अधिकारी है, चार अपने उधर चार, और वो जिला अधिकारी वो अध्यक्ष रहता है, तो जिला अधिकारी वो जय भीम वाला थोड़ी रहेगा, ओबीसी रहेगा, वो ब्राह्मण रहेगा। और वो जिला अधिकारी जो अध्यक्ष है वो जो करेंगे वो करेंगे, तो जिला अधिकारी अपना नहीं रहेगा ना। तो जब तक वो कमेटी बदलेगी नहीं तब तक वो महाबोधि
वो मुक्त होगा ही नहीं। और अपने में जो संघर्ष है वो समाज एक ही होना। तुम कौन से भी रिपब्लिकन जाओ, मायावती जाओ, कोई भी जाओ, लेकिन समय के अनुसार बुद्ध से बेईमानी होना नहीं चाहिए। बाबा साहब के साथ बेईमानी नहीं, खाना है उसका और बेईमानी सबके। हाँ देखिए, आज इस देश में या फिर हम लोग सोचते हैं कि इस पूरे संसार में कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि किसी मुस्लिम की मज़ार पे किसी हिंदू अलग दूसरे भगवान हमें दिखेंगे या चर्च में कोई दूसरा भगवान दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ वो है वो पर्टिकुलरली उनको ही डेडिकेटेड दिया जाता है। सारे संसार में केवल बुद्ध गया ही ऐसा जगह है जहाँ ब्राह्मण्स लोगों ने कब्जा करके रखा है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, लगभग 25 साल पहले जब मैं गया था बुद्ध गया में, तो बुद्ध की मूर्ति के सामने कुछ भी नहीं था। उसके 3 साल बाद जब मैं गया हूँ तो मुझे वहाँ छोटा सा शिवलिंग दिखा था, और तब मैंने भी वहाँ कि ये अचानक कैसे आया, क्योंकि पास उसके पहले तो दिखा नहीं था। और फिर उसके बाद मुझे बाद में लोग जो भी लोग जा रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि वहाँ ना अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई है, देवताएं रखे गए हैं और अपना वहाँ कब्जा कर रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे वहाँ का 1949 का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा उसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि एज अ बुद्धिस्ट टेम्पल हम सारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ठिकाना है। तो वहाँ बड़ी मात्रा में लोग दान करते हैं, काफ़ी फॉरेन फंडिंग वहाँ आती है और उस पर सारी लोगों की नज़र जाती है। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का जो इतिहास है वह बुद्धिस्ट वर्सेस ब्राह्मण्स ऐसा ही है। तो आज तक ब्राह्मण्स लोगों ने या सो कॉल्ड हिंदूज या सनातनी लोगों ने एक ही काम किया है कि पहले वो क्रिश्चियनों पे हमला किया उन्होंने, उसके बाद अभी मुस्लिमों पे चल रहा था और आज बुद्धिस्ट लोगों पे भी वही हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान की भी बड़ी आलोचना हो रही है और हम चाहते हैं कि ये महाबोधि महाविहार जो है वो बुद्धिस्ट श्राइन जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के ही हाथ में आना चाहिए। इसके लिए अभी काफ़ी सालों से यहाँ संघर्ष चल रहा था, बट पिछले 1 महीने से जो संघर्ष चल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूरे न कि सिर्फ नागपुर से, महाराष्ट्र से, भारत से, अब तो पूरे वर्ल्ड से भी इस आंदोलन के लिए बुद्धिस्ट लोग उतरे हैं। इस अभियान महाबोधि महाविहार श्राइन बौद्धों के हाथों में ही रहे, इसके लिए जो ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, इसमें मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने पास के सिर्फ 2 रुपये खर्च करें, सिर्फ 2 रुपये खर्च करें। 4 पोस्ट कार्ड लेके आ जाइए, एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, एक नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के राष्ट्रपति, बिहार के राज्यपाल, इनके नाम से हमें 4 पोस्ट कार्ड लेने हैं, उनके एड्रेस लिखने हैं और हमारी मांग जो कि महाबोधि महाविहार श्राइन बौद्धों के हाथों में रहे, ये जो है ये मैसेज हमें उन तक पहुंचाने हैं। जितने ज़्यादा लेवल पे हम लोग ये मैसेज वहाँ तक पहुंचाएंगे उनको तब पता चलेगा कि यहाँ ये अभी ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पर्टिकुलर अब तक वो जैसे अब तक सिर्फ भिक्षु संघ का काम कर रहा था इस पे, अब ये जन आंदोलन हो चुका है और इसकी उनको दखल लेनी पड़ेगी। इसलिए केवल आप 2 रुपया खर्च कीजिए और 4 पोस्ट कार्ड इन 4 लोगों के नाम से दे दीजिए।